हुई थी और सामने से एक बुलेट आया और हमारी गाड़ी के ठीक समीप लगा दिया, तो हमारे लोग चौकन्ने हो गए कि कौन है ये चौक पे गई व्यक्ति। तो सब कुर्मी बहुल इलाका है और वहां पर जाके आप विवादित बयान दीजिएगा तो समाज तो भड़केगा ही। शायद हमारे लोग अगर सूझबूझ के साथ काम नहीं करते तो वहाँ पे और भी बेहद ही विकराल रूप वहाँ पे ले चुका होता है इन लोगों का आक्रोश। आपके ऊपर जो हमले हुए या आपको जो रोकने की कोशिश की गई जिनके द्वारा, क्या वो कुर्मी समुदाय के लोग थे कि जेल कैंप पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता और लोग? उसने कहा कि दीदी सो आपका जान आगे खतरा है, आप इस रूट से ना जाएं क्योंकि कुर्मी समुदाय आगे घात लगा के बैठे हैं। जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, जिस पार्टी ने आपको शोहरत दिया, जिस पार्टी ने आपको गुमला एसटी रिजर्व सीट पर जो है चुनाव लड़ने का मौका दिया, हालांकि नोटा से भी कम उठाया, आपका 1500 कुछ उठाया था, उसी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को जो है आप रंगा सियार कहती हैं, शेर के खाल में भेड़िया बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो कितना सही है? उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की तुलना जिनसे की, मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी कि जो इंसान अपने आप को पीएचडी होल्डर कहते नहीं थकते हैं और इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री बनने की चाहत और लालसा इनको इतना अंधा कर दिया है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो वो मुखिया भी गायब हो गई और वहां से कुर्मी समुदाय के लोग थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। उन्होंने छल किया है आदिवासी। हेमंत सोरेन थोड़ी कह रहे हैं कि आप जाके कुर्मी समुदाय को जो है बयानबाजी कीजिए, कुर्मी समुदाय को अपमानित कीजिए, आप जो है धर्मांतरित लोगों के खिलाफ बोलिए, थोड़ी बोले। राज्य मेरा है, कहीं पे भी जाने से कौन माई का लाल है मेरे को रोक सकता है। मैं डर नहीं लगता? कुर्मी समुदाय के लोगों से नफरत है कि जिस पार्टी में पहले थी जेल कैंप वालों से नफरत है? मतलब ऐसी नौबत आ गई कि आपको एस्कॉर्ट करके जंगलों के रास्तों से जो है भागना पड़ा। मुझे वोट इसलिए भी नहीं दिया गया कि ये महतो की पार्टी है। अच्छा। और सबसे आप ये कह रही है कि जो जेल कैंप पार्टी है महतो की पार्टी थी, इसीलिए एसटी रिजर्व सीट पर आपको 1500 वोट मिला। में भी सुदेश महतो जी है, बीजेपी को भी हराया। देख लीजिए, आपकी जेल कैंप का उम्मीदवार को भी हरा दिया, कुर्मी का नामो निशान हटा दिया, चुना अपना ही भाई को। देखिए, सत्ता में बैठे हुए वो आदिवासी बेटा भूल गए कि वो आदिवासी है। निशा जी जेएमएम के खिलाफ लगातार बोल रही हैं, जेल कैंप के खिलाफ लगातार बोल रही हैं, धर्मांतरित लोगों के खिलाफ लगातार बोल रही है। लड़ाई आपकी लंबी होती जा रही है लेकिन संसाधन आपके पास सीमित है। आप देख लीजिए देवेंद्र जी को, उन्होंने कहा कि झारखंड को लूटना है तो जेल के माओ। गलती से कहा गया। देखिए, कहा गया था तो उनका मन का बात आदमी कहता है ना। स्लिप ऑफ टंग होता अगर आप देख लीजिए, कोयलांचल के अलावा ये लोग कहीं जाते हैं क्या? आप आइए दक्षिणी छोटा नागपुर में, बताएगा हमारा आदिवासी। और उसी कांग्रेस के साथ आज ये गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तो गलत कौन है? मैं पूछना चाहूंगी आज झारखंड राज्य के दादा हेमंत सोरेन जी से कि ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है। एक तरफ उदाहरण इनको अपने आप में ले रहे हैं, तो ये अगर अपने आप को उस उदाहरण में शामिल कर रहे हैं तो इनकी मूर्खता ही है कि अगर मुझे कुछ होता है तो संविधान की बात करने वाले ये राजनीतिज्ञकार, ये झारखंड का बेटा जिम्मेदार होगा और ये मणिपुर बनने को यही झारखंड का बेटा उकसा रहा है। को क्यों जिम्मेदार? बिलर का नाम तो यही लोग ना रखे हैं, हम लोग थोड़ी रखे हैं। हम तो भाई आखिर हम तो शुरू से शिकारी रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जो हैं, ये बाहुबली और राजनीति का गुंडाई राज जो चल रहा है कि तब मंचे पे डिस्को चल रहा है, इस पे ये लोग नहीं कहेंगे। जो लोग अपने नाम को बदल कर के भालू, शियार, शेर लोगों का नाम रखते हैं तो याद रखिएगा हम आदिवासी हैं, शिकार जबरदस्त करते हैं। अब लोगों को बुरा लग रहा है, अब कौन भालू है, कौन गिदड़ है, कौन शेर है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर पूरे झारखंड में जश्न था। दूसरे तरफ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी 15 नवंबर को ही, लेकिन बोकारो के पिरगुल चौक पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी परिकल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। निशा भगत मतलब आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच में भिड़ंत हो गया और भिड़ंत कराने का आरोप किस पर लगा? निशा भगत पर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए निशा जी हैं, लगातार सुर्खियों में रहती हैं, विवादों में रहती हैं, लगातार जो है आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात कर रही हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर पिरगुल में ऐसा क्या हुआ कि इनके खिलाफ नारेबाजी की गई, इनका जो है पुतला दहन किया गया, कुर्मी समुदाय इतना आक्रोश में हो गया, ऐसा लगा कि जो है इनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं निशा जी से। निशा जी, पिरगुल चौक में आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच में टकराव हो गया था, माहौल गर्म हो गया था, आपके खिलाफ नारेबाजी की गई कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा, आपका पुतला दहन किया गया, हुआ क्या था आखिर पिरगुल में?
देखिए, ये जो कल घटना घटी है काफ़ी दुखद घटना है और संविधान के तहत अगर उनको अपना अधिकार मांगने का है तो हमें भी विरोध करने का है, बिल्कुल है। और लगातार आप देखिएगा कि कार्यक्रम हो रहे हैं और सिर्फ़ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की धमकी देखने को मिल रही थी और पुतला दहन तो कई बार किया गया है इस राज्य में, लेकिन हमें कल जो घटना घटी उसमें उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से कार्यक्रम संचालित किया गया, बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया उस गांव में, भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए उनके प्रतिमा पे हम लोग माल्यार्पण किए। कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चला, सुचारू तरीके से चला और उस कार्यक्रम में इनफैक्ट वहाँ की मुखिया जो है, जो कुर्मी समुदाय की हैं, वो भी रहीं। लेकिन अचानक इन लोगों का जो, जैसे मेरा भाषण शुरू होता है, चूँकि भाषण मेरा अंतिम रहता है और जो मेरा भाषण अंतिम दौर पे जो चल रहा था उसके बाद वो मुखिया भी गायब हो गई और वहाँ से कुर्मी समुदाय के लोग थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। और जैसे मेरी गाड़ी निकल रही थी उससे पहले एक मीडिया जो है, यूट्यूबर है, वो आया और भड़काऊ कुछ ऐसा क्वेश्चन किया और वो कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ अनर्गल बात बोलूं, लेकिन वो नहीं सकने की वजह से हमारे लोगों ने उनको रोका, क्योंकि वो ऐसी बातें पूछ रहा था जो कि वहाँ पे पूछना उचित नहीं था। और शायद हमारे लोग अगर सूझबूझ के साथ काम नहीं करते तो वहाँ पे और भी बेहद ही विकराल रूप वहाँ पे ले चुका होता है इन लोगों का आक्रोश, क्योंकि कुर्मी समुदाय के सभी लोगों के ऐसे हैं वो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे साजिशें हुई हैं। चूँकि अगर कुर्मी समुदाय के जनप्रतिनिधि हमारा मंच साझा नहीं करते और हमारे अस्मिता की जहाँ तक बात है, हमारे आदिवासी समाज की बात है, भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो उलगुलान किया है कि जल जंगल जमीन के साथ अपने अस्तित्व को बचाने की बात, तो हमने अपना बात रखा। और बात रखने के बाद में आप पूरा वीडियो जो है हमारा भाषण का आप सुन सकते हैं, कई लोगों ने लाइव चलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से इन लोगों को इतना आक्रोशित होना चाहिए। हमारी गाड़ी निकलने से पहले जैसे मैं स्टीयरिंग में बैठी हुई थी और सामने से एक बुलेट आया और हमारी गाड़ी के ठीक समीप लगा दिया, तो हमारे लोग चौकन्ने हो गए कि कौन है ये व्यक्ति। देखने से तो नाम नहीं पूछा हड़बड़ी में, क्योंकि माहौल बहुत अफरा तफरी था। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुस्लिम युवक था और उसने कहा कि दीदी, सो आपका जान आगे खतरा है, आप इस रूट से ना जाएं क्योंकि कुर्मी समुदाय आगे घात लगा के बैठे हैं। तो हमारा वहाँ से हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा हमें कई मोटरसाइकिल के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए जंगल के रास्ते से निकाला गया और इस बात की खबर हमें रास्ते में ही मिल गई थी कि वो हमारा पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं पीछे सोते हुए आ रही थी, तो लोगों ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन पूरी आभास थी कि वहाँ हमारी वजह से इतना डिस्प्यूट हुआ है। लेकिन रांची पहुंचते पहुंचते हर लोगों ने मुझे खबर बता दिया। निशा जी, मतलब ऐसी नौबत आ गई कि आपको एस्कॉर्ट करके जंगलों के रास्तों से जो है भागना पड़ा? हाँ, कह सकते हैं। तो आपके ऊपर जो हमले हुए या आपको जो रोकने की कोशिश की गई जिनके द्वारा, क्या वो कुर्मी समुदाय के लोग थे कि जेल कैंप पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता लोग थे? आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? देखिए, चूंकि मैंने वहाँ पे एक बात कहा कि जानवरों का नाम रखने से वो शेर नहीं हो जाते हैं, तो मैंने इतना ही कहा कि जो लोग अपने नाम को बदल करके भालू, शियार, शेर लोगों का नाम रखते हैं, तो याद रखिएगा हम आदिवासी हैं, शिकार जबरदस्त करते हैं। अब लोगों को बुरा लग रहा है, अब कौन भालू है, कौन गिदड़ है, कौन शेर है। बहुल इलाकों में जाके कुर्मी जो क्षेत्र है, जैसे बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, अब डुमरी भी गई थी, अब जाके कसमार, बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के पिरगुल चौक पे गई, तो सब कुर्मी बहुल इलाका है और वहां पर जाके आप विवादित बयान दीजिएगा तो समाज तो भड़केगा ही। निशा जी, देखिए, चूंकि इस संविधान के तहत वो भी रहते हैं और हम भी रहते हैं, इस संविधान में आपको मानने की और बोलने की आज़ादी है, तो मुझे भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि फिर से आके दिखा दो। मैं तो चली गई थी, मैं तो गई हूँ और वहाँ से निकल भी आई हूँ। तो इन लोगों के बौखलाने से और बार बार धमकी देने से आप ये लोग सोच रहे हैं कि इसको, निशा भगत को जान का डर हो जाएगा। तो ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो आदिवासियों का जो राज्य है, तो ये पूरा राज्य मेरा है। कहीं पे भी जाने से कौन माय का लाल है मेरे को रोक सकता है। मैं डर नहीं लगता है? किस बात का डर, किस बात का भय? कल ही आपको पकड़ के आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करती? मार देते लोग, मार देते। ये संविधान क्यों है?
ये संविधान क्यों, ये कानून क्यों है, ये विधायकी क्यों है? ये जो चौथा स्तंभ अगर आज मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो शायद हमारे जो राज्य की स्थिति है, वास्तु स्थिति को नहीं आप दिखा पाते, क्योंकि यहाँ दबदबा है, यहाँ गुंडा राज है। आप देख लीजिए ना, धनबाद का देख लीजिए प्रकरण, आप बोकारो का प्रकरण देख लीजिए। एक तरफ सांसद जो है बीजेपी के, एक तरफ कांग्रेस के विधायक जो है, ये बाहुबली और राजनीति का गुंडाई राज जो चल रहा है कि तब मंचे पे डिस्को चल रहा है, इस पे ये लोग नहीं कहेंगे। लेकिन आज एक निशा भगत जो बात कर रही है, एक अस्मिता को बचाने के लिए अपने हक और अधिकार की बात कर रही है, तो ये लोग मारने निकल रहे हैं। तो ये लोगों से बड़ा बेशरम इंसान इस धरती पे नहीं। कुर्मी समुदाय से इतना नफरत क्यों कर रही है? एक बात बताइए, स्पेशली कुर्मी समुदाय के लोगों से नफरत है कि जिस पार्टी में पहले थी, जेल कैंप वालों से नफरत है आपको? नहीं, मुझे अगर जेल कैंप वालों से नफरत होती तो जेल कैंप के लोगों के साथ जब मैं थी तो मेरा एक एक स्टेटमेंट देख लीजिएगा। इन लोगों ने ऊंच नीच किया है, इन लोगों ने भेदभाव किया है, हमने नहीं किया है। हमने आज भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को प्रखरता के साथ एकदम जो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए मैं चल रही हूँ। इनको अगर बुरा लग रहा है, अगर मेरा कोई उदाहरण इनको अपने आप में ले रहे हैं, तो ये अगर अपने आप को उस उदाहरण में शामिल कर रहे हैं तो इनकी मूर्खता ही है। मैं अपना हक और अधिकार की बात कर रही हूँ। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया में कई ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ। आज इस भारत देश में नारी का इतना सम्मान होता है, अगर हक और अधिकार और संविधान की बात कर रहे हैं तो आप भी संवैधानिक लड़िए ना। ये गाली गलौज प्रकरण करके या फिर किसी को नीचा दिखाने के ध्येय से आप मारने की धमकी दीजिएगा, गाली दे दीजिएगा कि एक लड़की है डर जाएगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, कल ही हमने 150वां जन्म जयंती मनाया है भगवान बिरसा मुंडा जी का। आप कह रहे हैं कि जेल कैंप से इतनी दुश्मनी है। अगर जेल कैंप से दुश्मनी होती तो मैं जयराम महतो जी, जो कि वर्तमान में विधायक है इस झारखंड में डुमरी विधानसभा के, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की तुलना जिनसे की, मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी कि जो इंसान अपने आप को पीएचडी होल्डर कहते नहीं थकते हैं और इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री बनने की चाहत और लालसा इनको इतना अंधा कर दिया है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वो तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो तो संविधान का गरिमा और मान रखना चाहिए कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती देख लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी भी मनाए, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक उनको नमन की, जो कि इस देश के संवैधानिक तौर पे इस देश की प्रथम नागरिक हैं। उन्होंने भी भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन किया, उनके विचारों को याद किया। लेकिन आज देख लीजिए, जेल कैंप के लीडर को, भगवान बिरसा मुंडा जी को भी कटाक्ष करने में नहीं चूक रहे ये लोग। तो किस तरीके का झारखंड राज्य चाहते हैं ये लोग? एक तरफ ये कुर्मी समुदाय के लोग मार काट की बात करते हैं, एक तरफ ये लोग झारखंड को नेपाल बनाने की बात करते हैं, मणिपुर बनाने की बात करते हैं। ये धर्मांतरण का मुद्दा मेरा नहीं है। यह कुर्मी समुदाय जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की बात करें। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जब यहाँ का संविधान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ का लुकुर कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है 2004 में, 2015 में, और ये कहते हैं 2013 की बात करते हैं, तो जनगणना भी तो उसके बाद भी हुई है। 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, 1981 में हुआ, और आप देख लीजिए 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। लेकिन 4-5 सालों से ही कुर्मी समुदाय क्यों अपनी मांग कर रहे हैं? कि हम लोग भी तो संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम भी तो विरोध कर सकते हैं। संविधान में अगर आप मांग रख सकते हैं तो विरोध करने का भी तो अधिकार है। कि विरोध करते करते आप किसी को रंगा सियार कह देती है, किसी को जो है यार कुकुर बिलर का नाम तो यही लोग ना रखे हैं, हम लोग थोड़ी रखे हैं। हम तो भाई आखिर हम तो शुरू से शिकारी रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना इतिहास बता रहे हैं। इसमें इन लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? निशा जी, एक तरफ धर्मांतरित लोग जो है आपको धक्का मार के बाहर कर देते हैं, दूसरे तरफ कुर्मी समुदाय के लोग आपके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पुतला दहन करते हैं, आपको एस्कॉर्ट करके जो है जंगलों के रास्ते से भागना पड़ता है। तो सब तरफ से जो है आपको तो टारगेट कर लिया गया है, तो आप कैसे जो है आदिवासी अस्मिता का बचाव कीजिएगा? ये जो झारखंड की सरकार है, मैं लगातार बोलूंगी
कि अगर मुझे कुछ होता है तो संविधान की बात करने वाले ये राजनीतिज्ञकार, ये झारखंड का बेटा जिम्मेदार होगा, और ये मणिपुर बनने को यही झारखंड का बेटा हेमंत उकसा सोरेन है। को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही? क्योंकि वही हमारे झारखंड राज्य के मुखिया हैं, वही हमारे झारखंड राज्य को संचालित कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जीता, निशा जी तो उन्होंने छल किया है हेमंत आदिवासी सोरेन थोड़ी कह रहे हैं कि आप जाके कुर्मी समुदाय को जो है क्यों नहीं बयानबाजी मानेंगे? कीजिए, कुर्मी समुदाय को क्यों नहीं अपमानित करेंगे? कीजिए, आप जो है धर्मांतरित लोगों के खिलाफ बोलिए, थोड़ी बोले हैं वो। ये मुद्दा जो है ये निशा भगत का मुद्दा नहीं है। धर्मांतरितों के लिए जब बाबा पंखराज जब जिंदा थे, जब सांसद थे, तो संसद भवन में उन्होंने 348 सांसदों का हस्ताक्षर करवा करके वर्तमान की जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार को, जब वो प्रधानमंत्री थी, उनको हिलाने का काम किया था। और उस समय में पूरी सरकार जो है आदिवासियों को छलने का काम की, और लगातार इस झारखंड राज्य में ही नहीं, सबसे ज्यादा जो शासन करने वाले लोग पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी रही। 1961 में आदिवासी अस्मिता को चोट दी, और उसी कांग्रेस के साथ आज ये गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तो गलत कौन है? मैं पूछना चाहूंगी आज झारखंड राज्य के दादा हेमंत सोरेन जी से कि ऐसी क्या मजबूरी आप पड़ी है? एक तरफ राजद ने आपको बिहार में टिकट नहीं दिया, सीट नहीं दिया, आपको वहां पे हटा दिया गया कि झारखंड में ही रहो, गठबंधन भाई सिर्फ वहां रह सकते हैं, यहां नहीं रह सकते। तो सोच लीजिए कि किस तरीके से लगातार भारत की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमें छलने का काम किया है, उसी का साथ आज जो है जेएमएम पार्टी देने का काम कर रही है। निशा जी जेएमएम के खिलाफ लगातार बोल रही हैं, जेल कैम के खिलाफ लगातार बोल रही हैं, धर्मांतरित लोगों के खिलाफ लगातार बोल रही हैं। लड़ाई आपकी लंबी होती जा रही है, लेकिन संसाधन आपके पास सीमित है, पैसा आपके पास है नहीं, चंदा उंदा करके जो है आप सभाएं कर रही हैं, रैली कर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, तो ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा मुझे जहां तक लग रहा है। पैदल जाना होगा तो मैं पैदल भी जाऊंगी, क्योंकि मैं भगवान बिरसा मुंडा जी के विचारों पे, मैं बाबा पंखराज जी के विचारों पे चल रही हूँ। जो पेशा अधिनियम कानून लागू करने के लिए गुमला से रांची पैदल आ सकती हूँ, तो मैं पूरा झारखंड राज्य पैदल भी जा सकती हूँ। एक समय पे वही टाइगर नाम आपको अच्छा लगता था। देख लीजिए, हम तो सोचते थे कि भाई वाकई कुछ अच्छा काम होगा इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आप बता दीजिए 1932 का खतियान कहाँ है? जिन बच्चों का रोजगार जो छीना गया, आप यहाँ ढिंडोरा पीट रहे थे कि इतना लाख रुपया उतना लाख रुपया में बिक गया, आज कौन बिक गया? क्यों मौन है लोग? जिस मुद्दे को ये लोग गरमाते हैं, आप देख लीजिए कोयलांचल के अलावा ये लोग कहीं जाते हैं क्या? नहीं। आप आइए दक्षिणी छोटा नागपुर में, बताएगा हमारा आदिवासी में कहाँ कोई जाता है? आप देख लीजिए, झारखंड का हिस्सा नहीं है तो फिर आवे ना। वहां पलामू के लोगों के द्वारा भी उलगुलान किया गया कि इस बार जेल कैंप को नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ कोयला का तस्करी करने के लिए, मांडवली करने के लिए आते हैं। तो ये तो मैन नहीं, ये तो यहाँ की अखबार की सुर्खियां कह रही हैं, यहाँ की मीडिया कह रही है। मैं क्या बोलूंगी? मैं तो देख रही हूं कि जो वर्तमान परिवेश में जो हमारा झारखंड लूट रहा है, आप देख लीजिए देवेंद्र जी को, उन्होंने कहा कि झारखंड को लूटना है तो जेल के माओ। गलती से कहा गया, देखिए कहा गया था तो उनका मन का बात आदमी कहता है ना। स्लिप ऑफ टंग होता अगर है। आपके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मेरा वीडियो काट के डाल सकते हैं, लेकिन जो आप बोल दिए हैं वो चल रहा है, वो गलत हो गया। और भी ऐसे वीडियोस आए हैं जो उन्हीं के पार्टी में है, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं और वही जयराम महतो जी को गाली दे रहे हैं। तो ऐसा भी वीडियो है, समय का इंतजार करिए और इन लोगों का काला करतूत सब उजागर करूंगी। मैं एकदम चुप और मौन थी कि इस तरीके का हरकत इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। अच्छा निशा जी, कुर्मी समुदाय का विरोध करना कब बंद करिएगा? पिछले लगातार बंगाल से लेके, उड़ीसा से लेके, झारखंड के तमाम अलग अलग इलाकों में जगहों पे जाके आप लगातार जो है सभाएं कर रही हैं, लोगों को जो है संबोधित कर रही हैं, आदिवासी समुदाय के माँ बहनों को, बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि आपका हक अधिकार लूटा जा रहा है। आखिर कब तक ये करेंगी? जब तक हमारे लोग पूर्णतः न जाग जाएं और हमारे लोग हमारे अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा जो संस्कृति परंपरा तो धूमिल हो ही रहा है, जल जंगल जमीन तो जा ही रहा है, साथ ही साथ हमारा आरक्षण भी संविधान के तहत जा रहा है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है राज्य के, आदिवासी समाज के, वो चिंता नहीं करेंगे?
देखिए, सत्ता में बैठे हुए वो आदिवासी बेटा भूल गए कि वो आदिवासी हैं। सत्ता में बैठ करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आप अभी भी देख लीजिए, एक कुर्मी समुदाय का जो ये उलगुला जो चल रहा है, अभी घाटशिला का चुनाव देख लीजिए। हमारे आदिवासी लोग कितने सेंटिमेंट है, कितने भोले हैं, उन्होंने हराया। देखिए, बीजेपी में भी सुदेश महतो जी है, बीजेपी को भी हराया। देख लीजिए, आपकी जेल कैंप का उम्मीदवार को भी हरा दिया, कुर्मी का नामो निशान हटा दिया, चुना अपना ही भाई को, हेमंत सोरेन को। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हेमंत सोरेन जी अपने भाइयों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तो वहां पे मैं बोलूंगी, मेरा अधिकार है बोलने का, क्योंकि हमने उनको रखा है, बैठाया है कि हमारा झारखंड को, सुंदर झारखंड को बर्बाद न होने दे। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो दुर्भाग्य है। हमने उनको इसलिए सराहा को, मैंने पहले भी कहा है कि जब कल्पना भौजी रब रो रही थी, जब हेमंत जी जब जेल चले गए थे, तब वो रो रही थी, तब यही आदिवासी समुदाय जो अपना कंधा दिया था और भारी मतों से उनको विजय बनाया था। आज इस बार भी आदिवासी समुदाय ने आदिवासी को चुनने का काम किया। तो देख लीजिए, कुर्मी समुदाय के लिए राजनीति के लालच में उन्होंने जो साइन करके भेज दिया है, तो इसी से पता चलता समुदाय यही कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन तमाम जो आदिवासी समुदाय के जो लीडर है, जो एसटी रिजर्व सीट पे जो जीत कर आते हैं, चमरा लिंडो को छोड़ दे, तो तमाम लोगों ने साइन किया था। देखिए, आज भी अगर आदिवासी समुदाय का अगर दुर्दशा है, तो इस झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लगातार चिताने का काम किया है, झकझोरने का काम किया है। वो इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे समाज के दादा हैं। हम उनको अपने संवैधानिक तरीके से उनको झकझोरने का काम कर सकते हैं, और आज नहीं तो कल मुझे पूर्ण उम्मीद है, अगर वो नहीं जागेंगे तो 2029 में उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमने उनको सम्मान दे दिया घाटशिला में, और सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि कब तक हमारे अस्मिता और हमारे लोगों का बलिदान यूं ही चढ़ता रहेगा। आपने देखा सूर्य नारायण हंसदा भाई का प्रकरण भी इसी सरकार में हुआ। जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, जिस पार्टी ने आपको शोहरत दिया, जिस पार्टी ने आपको गुमला एसटी रिजर्व सीट पर जो है चुनाव लड़ने का मौका दिया, हालांकि नोटा से भी कम वोट आया, आपका 1500 कुछ वोट आया था, उसी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को जो है आप रंगा सियार कहती हैं, शेर के खाल में भेड़िया बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो कितना सही है ये? देखिए, चूंकि आप अगर कहेंगे कि जेल कैंप ने मुझे हाइप दिया, तो इंसान का गुण, उनका कर्म ही उनको आगे लेके जाता है। कोई किसी को नहीं आगे बढ़ाता है। उनके पास में कैंडिडेट नहीं थे, मुझे उन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे वोट इसलिए भी नहीं दिया गया कि ये महतो की पार्टी है। अच्छा। और सबसे आप ये कह रही है कि जो जेल कैंप पार्टी है महतो की पार्टी थी, इसीलिए एसटी रिजर्व सीट पर आपको 1500 वोट मिला। देखिए, हम अगर कांग्रेस में अगर चुनाव लड़े थे, यूथ कांग्रेस में, तो हमको 15,800 वोट यूं 5 दिन में मेरे को मिला था। 15,000 वोट मिला जी, 15,800 वोट आप पता कर लीजिएगा, रिकॉर्ड है। मैं आजकल की नहीं हूँ, या जेल कैंप और जेएमएम और कांग्रेस और बीजेपी और ये सब मुझे पहचान नहीं दिलाई है। निशा भगत एक आदिवासी बेटी है जो ऑलरेडी एक ब्रांड है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निशा भगत जी थी। इनकी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। पूरे मामले पर आपका क्या कहना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।